कि एक बहुत ही गैर मामूली बात है पाकिस्तान की सियासत और तारीख के लिहाज से कि एक शख्स दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो रहा है, मगर वो शख्सियत जो है वो आसिफ अली जरदारी हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के माहिर हैं। और ये वही आसिफ अली जरदारी है जो अब से चंद साल पहले तक ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे, और वो इस्टेब्लिशमेंट को पुकार के कहते थे कि आपको 3 साल रहना है, हमने यहीं रहना है। बहरहाल उन्होंने साबित किया कि उन्होंने यहीं रहना है और प्रिवेल तो किया है उन्होंने। और जाहिर है कि ये एक बार फिर सदर बन रहे हैं और एक बार फिर ये कोई अलामती सदर नहीं होंगे आसिफ अली जरदारी। नहीं, आपने वो याद करा दी बात। फिर आपको याद है 3 साल की बात करने के बाद साल 1.5 साल खुद चले गए थे दुबई। तो वो समझदार बहुत है, वो जज्बाती नहीं है वो। तो बिल्कुल अलामती नहीं होंगे, लेकिन अलामती इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनकी जो रोल है उनकी पार्टी का ये पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, रखने में, वो बड़ा क्रिटिकल है। ना उनके बगैर पार्लियामान चल सकती है, ना उनकी सपोर्ट के बगैर PMLN गवर्नमेंट चल सकती है, और ये उनको पता है। और जो बैकरूम डील्स हुई हुई हैं वो भी उनको पता है। जो PMLN का कॉम्प्रोमाइज़ इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर ना बनाने पे हुआ, उसमें जितना पिंडी का रोल है उतना ही रोल जरदारी साहब का भी है। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो एक लेवल पे टैंगो हो रहा है। लेकिन ये भी उनको पता है। लेकिन देखिए, असल बात तो ये है ना कि जो बेशक आप और हम मुसलसल कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब का बड़ा क्रिटिकल रोल होगा इस गवर्नमेंट की सर्वाइवल में, शहबाज शरीफ हुकूमत की सर्वाइवल में, मगर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक सुपरा रोल भी है जो कि इसके ऊपर है, और जरदारी साहब उससे बाहर कभी भी नहीं हो सकते। तो बहरहाल इसको चलाने की हैं ज़रूर वो, लेकिन एंकर कहीं और है। नहीं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। देखें, सारे बिग प्लेयर्स हैं ना। सबसे बड़ी बात तो सीधी सी बात है, जो इनकी जॉइनिंग ग्लू है वो तो रावलपिंडी है ना। रावलपिंडी से सारे जुड़े हुए हैं। और जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान का तो नहीं है, वो कोई जरदारी साहब का तो इमरान खान के नहीं है। वो तो कॉन्फ्लिक्ट है इमरान खान का और रावलपिंडी का। वहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतरी होगी, कुछ दोनों तरफ से एक एक कदम कोई पीछे हटेगा तो आपको बहुत सी पॉलिसीज़ में भी चेंज नज़र आएगा, आपको बहुत सी बेहतरी नज़र आएगी। और जैसे भी आप शुरू में बात भी कर रहे थे, डिफरेंट लोग भी कर रहे थे, देखें CBMs तो बनने आने चाहिए, लेकिन इस वक्त इमरान खान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का कोई दे। वो तो जेल के अंदर हैं, सज़ाएँ हुई हुई हैं। अब तो CBM बातें जो गवर्नमेंट कर रही है जी, एक मिसाक जमहूरियत होनी चाहिए, मिसाक मईशत होनी चाहिए, मिल के चलना है, जरदारी साहब कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो इनकी तरफ से ही होगा। क्या ये कन्विंस कर सकते हैं अपने से बड़ी ताकत को कि आप वो करें? क्योंकि हम जो बातें यहाँ सुन रहे हैं, हमें तो और भी सख्ती होती नज़र आ रही है कामरान। यहाँ पे हम बातें सुन रहे हैं, ये नहीं हम सुन रहे कि चलें एक गुडविल जेस्चर हो जाए कि ख़वातीन की बेल्स हो जाए तो एक अच्छा परसेप्शन बनेगा। 8 मार्च भी एक मौका था, और आगे जो PTI की ख़वातीन है, यहाँ पे बातें चल रही हैं कि जी अगर आर्मी एक्ट अमेंड करना पड़ा तो वो भी अमेंड हो सकता है। वो जो बेंच है अभी तक दोबारा नहीं बैठा, जब वो टूटा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला करना है, उस पर बड़ी थ्योरीज चल रही हैं कि वो बेंच टूटा क्यों। और उसी बेंच को सरदार तारिक पहले हिट कर रहे थे, तो आपको याद है उससे आखिरी पेशी में दिसंबर में उन्होंने कहा था मैं नहीं अलहदा होता, क्या कर लोगे तुम। फिर वही आके अलहदा हो जाते हैं। सो उस पर भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं। सो हालात काफ़ी मिक्स मैसेज आ रहा है इस वक्त यहाँ पे। ज़रूरत इस बात की लेकिन है, अभी हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली जो कल एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो एक अलामती सदर नहीं होंगे, ना वो फजल इलाही चौधरी होंगे, ना वो आरिफ अलवी होंगे। वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी हैं और इससे पहले भी वो सदर थे, तो निज़ाम में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और फिर वो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी जो डेवलपमेंट होगी उसमें वो पार्टनर नहीं होंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बार फिर प्रेसिडेंसी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एवेन्यू बन जाएगा डिसीजन मेकिंग का। मेरा ख्याल है डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा कामरान वो ब्रिज बिल्डिंग का काफ़ी अच्छा बन सकता है। बिकॉज रावलपिंडी भी और इस्लामाबाद दोनों सियासी मुखालफिन को प्रेसिडेंट के ऑफिस के थ्रू अप्रोच भी कर सकते हैं, और वो इन अ वे न्यूट्रल वेन्यू भी बन सकते हैं। आपको याद है जब बहुत क्लैश हुआ था
जनरल बाजवा का और इमरान खान का मुलाकात कहाँ हुई थी? प्रेसिडेंसी में हुई थी। सो आई थिंक, और जिस तरह की सियासत ज़रदारी साहब करते हैं, मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूट्रल एक बफर जोन बन सकती है